नीलगिरी की घाटियां, जहां सुबह की धुंध ऐसे उतरती जैसे बादल जमीन को छूने आए हों। वही फैला था नीलगिरी वन, सदियों पुराना और रहस्यों से भरा हुआ। कहा जाता था यह जंगल सिर्फ जीवित नहीं है, ये सुनता भी है और कभी कभी बोलता भी। गांव के लोग शाम ढलने से पहले लौट आते। बच्चों को चेतावनी दी जाती, बहुत भीतर मत जाना, वहां एक आईना है जो चेहरा नहीं आत्मा दिखाता है। पर किसी ने उस बात की सच्चाई नहीं जानी। मीरा गांव की हकीम थी, औषधियां बनाती, लोगों के घाव भरती, लेकिन अपने दिल के घावों से अनजान। वह कभी बहुत खुश मिजाज थी, पर शहर से लौटने के बाद उसका हंसना जैसे भूल गया था। वह अब सिर्फ काम में डूबी रहती थी, न पेड़ों से बात, न नदी किनारे बैठना। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, उसका बच्चा बीमार था। मीरा ने पूछा, कौन सी जड़ी चाहिए? औरत बोली, बस एक पौधा जो प्रतिबिंब कुंड के पास उगता है। सुनते ही गांव में सन्नाटा फैल गया। मीरा ने कहा, जहां सब डरते हैं वहीं शायद जवाब छिपा है। और वह अकेली जंगल की ओर चल दी। जैसे जैसे मीरा भीतर बढ़ती गई, जंगल बदलता गया। पेड़ों के तनों पर अजीब आकृतियां उभर रही थी, जैसे किसी ने कहानियां उकेरी हो। एक मोर उसके आगे चला, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। हर जगह हवा फुसफुसा रही थी, मुड़ जाओ या सच्चाई का सामना करो। मीरा की सांसें भारी होने लगी, लेकिन उसका दिल किसी अजीब खिंचाव से आगे बढ़ता गया। आखिरकार वह पहुंची एक खुले मैदान में, जहां बीच में एक पत्थर का गोल वेदी था और उस पर जड़ा हुआ था जंगल का आईना। वह साधारण नहीं था। उसमें सूरज की किरणें गिरती तो लगता जैसे पानी की सतह पर कोई स्वप्न नाच रहा हो। मीरा ने झुककर देखा। पहले उसमें उसका बचपन दिखाई दिया। वह पेड़ों पर चढ़ रही थी, बारिश में मिट्टी से खेल रही थी और पत्तों से मुकुट बना रही थी। हर दृश्य के साथ हवा में पुरानी हंसी की गूंज सुनाई दी। लेकिन धीरे धीरे दृश्य बदलने लगे। अब उसमें वह थी, लेकिन बिना मुस्कान के, अकेली, और उसके आसपास शहर की इमारतें खड़ी थी। तभी आईना चमका और उसके भीतर से एक आवाज आई, तुमने जंगल से रिश्ता तोड़ दिया मीरा, इसलिए खुद से भी। मीरा चौंकी, तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं इस वन की स्मृति हूँ, हर उस इंसान की याद जो कभी प्रकृति से जुड़ा था। तुम लोग हमें भूल गए। आईना बोला, पहले तुम पेड़ लगाते थे, अब दीवारें उगाते हो। पहले हवा तुम्हारे गीत जानती थी, अब धूल में दम घुटता है। मीरा के आंसू बह निकले। मैं तो सिर्फ इलाज ढूंढने आई थी। आवाज मुस्कुराई, इलाज हमेशा जड़ों में होता है, और जड़ें सिर्फ मिट्टी में मिलती हैं, पत्थर में नहीं। मीरा ने झोले से बीज निकाले और वहां बो दिए। धीरे धीरे हवा चलने लगी, पक्षियों की आवाज गूंज उठी और आईना चमकते हुए पानी की झील में बदल गया। जब मीरा ने झील में झांका, अब उसमें कोई चेहरा नहीं था, बस पेड़ों की परछाई, और उसके साथ उसकी मुस्कान लौट आई। वह वापस गांव पहुंची और सबको बताया, जंगल का आईना झूठ नहीं दिखाता, बस सच देखने की हिम्मत चाहिए। कुछ महीनों में जंगल फिर से हरियाली से भर गया। लोग वहां पेड़ लगाने लगे, बच्चों ने वहां खेलना शुरू किया। कहा जाता है आज भी जब कोई सच्चे दिल से उस झील में देखता है, तो उसे अपना दिल जैसा वो सच में है वैसा दिखाई देता है। कभी कभी इंसान जंगल बचाने जाता है, पर लौट कर पाता है कि जंगल ने उसे बचा लिया।